हेलो जेमिनाई, मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है जेमिनाई आपका 25 फरवरी से 3 मार्च तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग, उसके बाद लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस आपके लिए। ये आप सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो अगर आप चीज़ों पे कोई कन्फ्यूजन चल रही थी, किसी तरह की कन्फ्लिक्ट चल रही थी, मतभेद चल रही थी, वहाँ पे आप कोई कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई या तो मतलब एक तरह से कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का मतलब होता है कि कोई फैसले पे आ सकते हैं या कुछ समझ में आ जा सकता है कि ये इसलिए हुआ, ये था, सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम, या समझ आ जा सकती हैं चीज़ें। अगर अभी तक कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी तो अगर आप लोग में से कुछ लोग इस तरह के सिचुएशन में हैं, अ न्यू साइकिल बिगिंस। तो कोई नई साइकिल, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, कुछ के लिए पर्सनल लाइफ में और कुछ के लिए प्रोफेशनल लाइफ में। तो ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल कैसी रहेगी जेमिनाई की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट। देखिए, जॉब में तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया तरीका, न्यू वे से चीज़ें करें। मतलब कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका, कोई नई प्रोजेक्ट, कोई नई डील मिल सकती है आपको। न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, या चीज़ों को कोई क्रिएटिवली कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। अगर आप कुछ नया करते हो और कुछ नई तरीके से करते हो तो वहाँ पे भी आपको आगे चल करके उसमें काफ़ी सफलता मिलेगी। तो जस्ट अ सेकेंड। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छी है। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको आती है तो इस पे वर्क करें, इसका फ़ायदा उठाएं, आगे चल करके ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। आप लोग में से कुछ नया चीज़ सीखने, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, कोई स्कूल, बैक टू जो बोलते हैं ना लर्निंग के भी जाते हुए दिख रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जहाँ तक पैसे में हर्मिट कार्ड है। आपका मन चाहा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा पैसा। यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि पैसा क्यों नहीं आ रहा। समझे चीज़ों को, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तब जाके आप मनी इंक्रीज़ कर सकते हो। कुछ केसेस में बैड हेल्थ अच्छी नहीं होने के कारण हो सकता है मनी की अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर जाओ। तो हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। तीसरा चीज़ है कोई गाइड, मेंटर, गुरु। अगर आप बहुत स्टक हो, एकदम मुश्किल, परेशान हो और आपको आगे समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो कोई गाइड, मेंटर, गुरु से सलाह ले। इससे आपको मदद मिलेगी कि पैसों के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। आप अपने फिनेंसेस के लिए जो गाइडेंस है वो मिल जाएगी आपको। तो पैसे की स्थिति में फ्यूचर को देख करके और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बिजनेस में 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप बिजनेस करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। 9 ऑफ कप्स, मुझे लगता है काम से ज़्यादा आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। पार्टी कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। एक एंजॉयमेंट वाली एनर्जी है जो मुझे बिजनेस में दिख रही है। लेकिन आप लोग में से कुछ के लिए विश फुलफिलमेंट, कोई इच्छा पूर्ति होते हुए दिख रही है बिजनेस में। लेकिन ओवर इंटेलिजेंस, ओवर पार्टी, ओवर अपना टाइम को इन चीज़ों में ना दे, फिर बिजनेस सफ़र करेगी। लेकिन इच्छा पूर्ति होते हुए दिखेगी, काफ़ी तारीफ, काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप इससे खुश हैं तो ठीक है। लेकिन 9 ऑफ कप्स अच्छी कार्ड है, हैप्पी रहने की कार्ड है। चाहे आप वो पर्सनल लाइफ में रह रहे हैं, कोई इच्छा पूर्ति के वजह से रह रहे हैं, या आपको काफ़ी तारीफ मिलती है, तो बिजनेस इन जनरल मैं बोलूँगी कि आपको ठीक रहेगा। बस ओवर स्पेंडिंग, बहुत ज़्यादा टाइम सिर्फ पार्टी, गेट टुगेदर में ना दे, अगर वैसी सिचुएशन है तो। और आप लोगों में से कुछ के लिए इच्छा पूर्ति, कोई विश फुलफिलमेंट होते हुए दिख रही है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, जिसकी इच्छा आप रख रहे थे।
स्टूडेंट है तो जजमेंट, कोई डिसीजन लेने का टाइम हो आ गया है, कोई पास्ट सिचुएशन आपके लाइफ में वापसी कर सकती है, कोई पास्ट प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ सकती है, कोई पास्ट पर्सन रिलेशन पर कुछ भी पास्ट की कुछ चीज़ें वापसी आते हुए दिखेगी। इससे रिलेटेड आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेनी है जजमेंट के साथ कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। कोई कुछ डिसीजन आप टाले जा रहे थे, वो भी हो सकता है कि अब बहुत दिन तक टाल लिया, डिसीजन लेने का टाइम है। दूसरी चीज़ है कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशंस करें, उससे आपको सही मार्ग सही मार्गदर्शन आपको मिलेगी, सही डायरेक्शन मिलेगी, एक रियलाइजेशन होगी कि सही डिसीजंस तब आप ले सकोगे, सही चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, जो आपके लिए अच्छी नहीं है उसको आप छोड़ोगे। लेकिन कुछ के लिए ये अच्छी हो सकती है कि आपको किसी चीज़ में सेकंड चांस मिल सकती है कि दोबारा आपको कोई मौका मिल सकता है, चाहे इंटरव्यू का, जॉब का, या फिर फिर से एग्ज़ाम देने का, कोई सेकंड चांसेस आपके लाइफ में आ सकती है। वो काफ़ी पॉजिटिव है कि आप अगर पिछली बार कुछ नहीं सक्सेसफुल बना पाए तो इस साल इस टाइम आपको चांस मिलती है सक्सेसफुल होने के लिए। घर परिवार में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, थोड़ी टेंशन, थोड़ी स्ट्रेस, नींद नहीं आना, थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज छोटी मोटी मुझे दिख रही है, कोई बड़ी एनर्जीज नहीं है। तो अपनी रूटीन मेंटेन करें, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम ना बिताए, खास करके रात में। हो सकता है घर परिवार में कोई बात आपको स्ट्रेस कर जाएगी, दिमाग में बह जाएगी, तो वो चीज़ों से आपका रात की नींद उड़ना, तो नींद उड़ना वाली एनर्जी दिख रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। कुछ केसेस में हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। 2 कार्ड्स है, मैं बोलूँगी हेल्थ पे ज़्यादा फिक्र करें और ज़्यादा चिंता फिक्र ना करें, डिवाइन पे विश्वास करें, अपनी मेहनत अपनी लगन करें, अपने से कोई गलत चीज़ें ना करें। बाकी मुझे नहीं लगता आपको कुछ डरने की बात है। यहाँ पे रिलेशनशिप इश्यूज हो सकती हैं, स्पाउस के साथ इश्यूज हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी है, या एक्सटेंडेड फैमिली में इश्यूज हो सकती हैं। वो सारी भी चीज़ें थोड़ी परेशान कर सकती हैं, बट आप मैनेज कर लोगे अगर आप कूल काम रह करके इस वीक को स्लोली जाने दें आगे चल करके। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक मरून रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो एक तो पूजा पाठ, प्रेयर्स, एफर्मेशन ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है कि आप कोई भी बच्चे की मदद कर सकते हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, जिनका कोई नहीं है, उनकी मदद करें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। चलिए अब लव देखते हैं। लव में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल जेमिनी। ओहो, आपको जेमिनी ये लग सकता है कि आपके पर्सन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइक आपको ऐसे फील हो सकता है। लास्ट शफल जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। तो पर्सन लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, टेंशन हुई है, स्ट्रेस हुई है, ये लेट गो नहीं कर पाएंगे। टावर रिवर्स, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, पर प्रॉब्लम क्या है, पर्सन मूडी है, इमेच्योर है, इनको लव एक्सप्रेस करना नहीं आता, इनको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे, फ्लक्चुएट करते हैं अपने ही फीलिंग्स में। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो लेट गो तो नहीं करेंगे। अट्रैक्शन मेजर फील करते हैं, कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, पर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल में ये फील कर रहे हैं उसको बिल्कुल ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और स्कॉर्पियो मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, लेकिन कनेक्शन को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। ये कहीं पे ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हैं। इसलिए मैंने बोला आपको लग सकता है कि आपके पर्सन बड़े खड़ूस से हैं, या बड़े कोल्ड, डिटैच, कंट्रोलिंग वाली एनर्जी के हो सकते हैं, क्योंकि एम्परर रिवर्स की कार्ड गिरी थी जब मैं कार्ड शफल कर रही थी। अब इस पर्सन को समझ लव है इनके मन में, पर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। प्यार है, सब है, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे।
क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। एक मैसेज कम्युनिकेशन आएगा, 4 दिन बाद हो सकता है, 4 दिन से 4 हफ्ते तक लग सकते हैं। स्टबन, बहुत ज़्यादा स्टबन पर्सन है, ईगोइस्टिक पर्सन जैसे मैंने बोला, लेकिन पेज ऑफ कप्स एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेशन, एक थोड़ा सा केयर जैसा एक काइंड ऑफ मैसेज कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सॉरी अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो नहीं, लेकिन एक वेट करने के बाद उनको अगर लग जाएगा अरे अब तो जेमिनी मुझसे बात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो वो एक मैसेज कम्युनिकेशन के साथ पेज ऑफ कप्स के साथ आ रहे हैं। यस, एक मैसेज कम्युनिकेशन होगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली एक स्टक सिचुएशन में अगर स्टक थी सिचुएशन, वहाँ एक छोटा सा मैसेज कम्युनिकेशन के साथ पर्सन रीच आउट करेंगे। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप बिजी रहेंगे अपने काम करियर में, आपको लगेगा कि आपने बहुत एफर्ट कर दी, अब आप एफर्ट नहीं करने वाले हैं। कहीं पे आपको लगता है कि ये पर्सन जब इनको ज़रूरत होती है, कोई नीड बेस्ड रिलेशनशिप हो गई है, अब आपको नीड बेस्ड रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बहुत कर चुके हैं आप। उसके कारण आपका घर परिवार, आपकी स्टेबिलिटी में भी, काम में भी प्रॉब्लम होती है। आप चिंतित तो रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, पर आपको लगेगा कि नहीं मैं अब इस कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि हर तरफ से आपको फ़र्क पड़ जाता है, मतलब निगेटिव हो जाता है आपका ओवरऑल जो सिचुएशन जो दिख रही हूँ मैं। आप एफर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यस आप मिस करेंगे उनको, फील करेंगे, इमोशनल होंगे, थोड़े स्ट्रेस रहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। आपको ये फील हो सकता है कि ज़रूरत के समय में ही डेविल कार्ड क्या होता है कि ज़रूरत, नीड बेस्ड रिलेशनशिप की ज़रूरत के समय में ही पर्सन आते हैं। अब आप नहीं बर्दाश्त करेंगे ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।